अगर तुम आज भी 500 की एसआईपी कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकती है, क्योंकि सच ये है 500 एसआईपी से अमीर बनने का सपना नहीं टूटता, बल्कि 500 एसआईपी पर अटके रहने से जरूर टूट जाता है। अब जरा सोचो, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम्हारी सैलरी तो हर साल बढ़ी, लेकिन एसआईपी वही 500 की 500 रही, तो उस दिन मार्केट को ब्लेम नहीं कर पाओगे। और इसी डर से ये वीडियो शुरू होती है। अगले कुछ मिनटों में हम ये समझेंगे कि 500 एसआईपी से 5000 एसआईपी तक कैसे पहुंचना है, बिना जंप, बिना स्ट्रेस और बिना फेक मोटिवेशन के। ये वीडियो अमीर बनाने का सपना नहीं दिखाएगी, ये वीडियो तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर लोग सच में आगे बढ़ते हैं और वेल्थ बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है सैलरी बढ़ने के बावजूद तुम्हारे बैंक बैलेंस में फीस क्यों नहीं आता, फीस क्यों नहीं बढ़ता? यही असली प्रॉब्लम है। 500 एसआईपी शुरू करना आसान है, सभी करते हैं, लेकिन 500 से आगे बढ़ना, यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। 500 रुपए की एसआईपी का काम क्या है? पैसा बनाना नहीं है। 500 एसआईपी का काम है हैबिट बनाना। तुम्हें मार्केट से डर निकालना था, तुम्हें कंसिस्टेंसी सिखानी थी, और अगर ये हैबिट बन चुकी है तो अब यहीं रुक जाना एग्जैक्टली वैसा है जैसे सीढ़ी पर पहला स्टेप रखकर पूरी जिंदगी वहीं खड़े रह जाना। अब जरा रियल लाइफ की बात करते हैं। जब तुमने 500 की एसआईपी शुरू की थी तब शायद तुम्हारी सैलरी 20,000 से 25,000 रही होगी, तब 500 सही लगा। लेकिन आज सैलरी 35,000, 40,000, 50,000 के आसपास है, लेकिन एसआईपी वहीं पर एक साइलेंट डेंजर छुपा हुआ है। सैलरी बढ़ती है तो लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है, फोन अपग्रेड, ईएमआई, ट्रिप्स, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ ऑटो अपग्रेड हो जाता है, बस एसआईपी नहीं होती। और यही वो जगह है जहां फ्यूचर क्वाइटली स्लिप हो जाता है। अब ध्यान से समझो, 500 से 5000 एसआईपी पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि तुम अगले दिन से 5000 डालना शुरू कर दो, यानी कि अगले महीने से। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम जंप करोगे तो कुछ महीने में ही एसआईपी बंद कर दोगे। गेम जंप का नहीं है, गेम सिस्टम का है, सिस्टम ग्रोथ का है। मान लो तुम हर साल सिर्फ अपनी सैलरी इंक्रीमेंट का 20 से 30% एसआईपी में डाल देते हो, बस इतना। कोई सैक्रिफिक ड्रामा नहीं, कोई पेन नहीं। सैलरी बढ़ी 5000, एसआईपी बढ़ा दी 1000 रुपए। सैलरी बढ़ी 8000, एसआईपी बढ़ा दी 1500 से 2000। और यही स्टेप अप 5 से 7 साल में 500 को 5000 बना देता है, वो भी बिना तुम्हें महसूस कराए। यहीं पर लोग गलती करते हैं। लोग एसआईपी अमाउंट को सैलरी से अलग समझते हैं, लेकिन एसआईपी सैलरी की शैडो होनी चाहिए। सैलरी आगे बढ़े, एसआईपी पीछे पीछे आएगा। अब जरा कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक समझो। 500 एसआईपी इक्वल टू हैबिट फेज, 1000 एसआईपी इक्वल टू डिसिप्लिन फेज, 3000 एसआईपी इक्वल टू कमिटमेंट फेज, और 5000 एसआईपी इक्वल टू सीरियस इन्वेस्टर फेज। 5000 एसआईपी कोई लग्जरी नहीं है, ये वो एंट्री गेट है जहां से कंपाउंडिंग सच में दिखना शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक हार्श ट्रुथ सुनो, अगर आज तुम अपग्रेड नहीं करोगे तो कल तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। आज तुम चॉइस से 500 कर रहे हो, कल मजबूरी में भी 500 नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, हेल्थ खर्चा आएगा, फैमिली प्रेशर आएगा, और तब तुम बोलोगे काश पहले थोड़ा और इन्वेस्ट कर लिया होता। रिग्रेट एक्सपेंसिव होता है। अब सबसे बड़ा एनिमी बताता हूँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। सैलरी बढ़ते ही हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर से पहले अपने प्रेजेंट को रिवॉर्ड कर देते हैं। 30,000 की ईएमआई नॉर्मल लगती है, लेकिन 3000 की एसआईपी हेवी लगने लगती है। अब जरा सोचो, 30,000 की ईएमआई 5 साल बाद जीरो हो जाएगी, लेकिन वही 3000 की एसआईपी 25 साल बाद लाइफ बदल सकती है। डिफरेंस यही है। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सुनो जो रियल लाइफ में काम करता है। हर इंक्रीमेंट को 3 हिस्सों में बांटो। 50% लाइफस्टाइल के लिए, 30% एसआईपी के लिए, 20% बफर के लिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और अगर तुम बोनस पाते हो तो उसे लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं करो, बल्कि उसे एसआईपी एक्सेलरेटर बनाओ। 1 साल बोनस एसआईपी में गया, पूरी लाइफ इफेक्ट दिखेगा। अब मान लो तुम धीरे धीरे 5000 एसआईपी तक पहुंच गए। अब तुम्हारा माइंडसेट बदलता है। अब तुम डेली एनएवी नहीं देखते, अब तुम मार्केट गिरने से डरते नहीं हो, अब तुम करेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझते हो। यहीं से इन्वेस्टर बनता है, गेम्बलर नहीं। 5000 एसआईपी तुम्हें रिच नहीं बनाती, लेकिन 5000 एसआईपी तुम्हें रिच बनने की रेस में जरूर डाल देती है। और जो लोग रेस में नहीं होते वो सिर्फ स्टोरी सुनते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगले 10 साल में तुमने एसआईपी अपग्रेड नहीं की तो 40 की उम्र में तुम क्या करोगे? और अगर आज अपग्रेड कर ली तो 40 की उम्र में तुम किस प्रेशर से फ्री हो जाओगे, ये खुद सोचो। फ्यूचर खुद नहीं बनता, फ्यूचर क्वाइटली बिल्ड किया जाता है। और जो लोग कहते हैं अभी टाइम है, अभी टाइम है, वही लोग बाद में कहते हैं काश थोड़ा और टाइम
होता मेरे पास। अब यहीं पर पॉज नहीं लेना है, अगले वीडियो में हम इससे भी आगे जाने वाले हैं। 5000 SIP से 25,000 SIP तक कैसे पहुंचना है उसके रोड मैप के बारे में हम समझेंगे। वो स्टेज जहां वेल्थ सीरियस रूप से एक्सलेट होती है। अगर तुम इस सीरीज में बने रहे तो SIP तुम्हारे लिए नंबर नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाएगी, और सिस्टम कभी फेल नहीं करता। बस एक काम करना, 500 पर कंफर्टेबल मत हो जाना। कंफर्टेबल सबसे डेंजरस एनिमी है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी अनईजी लगी तो समझ लो ये काम कर गई, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।